एक्सरसाइज 3.1 में हमने वेक्टर्स डिस्कस किए हैं और इन वेक्टर्स हमने पर्टिकुलरली डिस्कस की है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और इसके अंदर बेसिकली हमने डिस्कस किया था हेड टू टेल रूल, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ। बेसिक होती है हर एक की हेड टू टेल रूल। अगर हम देखें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी। इनको अगर हमने ऐड करना है तो हम इनमें से कोई एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए, उसके हेड के ऊपर यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ एंड किया था। जहाँ एंड करते हैं वहाँ पे हेड होता है। जहाँ स्टार्ट करते हैं उसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट और इसको हम कहते हैं टेल ऑफ द वेक्टर। जहाँ एंड किया था ये होता है हमारा टर्मिनल पॉइंट और इसको हम कहते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। जहाँ पे हमने वेक्टर ए एंड किया हेड ऑफ द वेक्टर पे, वहीं पे वेक्टर बी एज इट इज सेम एंगल पे ड्रॉ करना है। सेम एंगल, सेम मैग्नीट्यूड। हमारे पास जितने वेक्टर्स हैं हमने उनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह ऐड करना है कि पिछले वाले की हेड पे अगले वाले की टेल अटैच करके। जब वेक्टर्स सारे हमने ऐड कर लिए, मतलब इनको इस तरह ड्रॉ कर लिया, तो पहले की टेल से लास्ट के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। पहले की टेल से लास्ट के हेड तक ये होता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल वेक्टर्स इंक्लूडेड a प्लस बी। ये a से b तक का वेक्टर था तो ये a प्लस बी होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल कुछ और वेक्टर्स ऐड करते, हमने a वेक्टर ऐड किया, फिर उसके ऊपर b वेक्टर ऐड किया, फिर उस पर c वेक्टर ऐड किया, फिर उस पर हमने फॉर एग्जांपल एक d वेक्टर भी ऐड कर लिया। अब अगर हम ड्रॉ करें पहले की हेड टेल से लास्ट के हेड तक का वेक्टर, ये तो ये इन सब के इक्वल होगा। लाइक दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। अब फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस करनी है एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर सबसे पहले हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1, ABCD इज अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर का मतलब है साइड्स इक्वल है, हेक्सागन का मतलब है 6 साइडेड है। इसमें हमें उन्होंने दिया हुआ है कि AB A है, BC B है और CD C है और हमें फाइंड करना है DE EF और FA AD BE। AB A to B वेक्टर है, पहले A to B है, फिर B to C है, फिर C to D है, फिर D to E, फिर E to F और फिर F to A। ये डायरेक्शन होगी वेक्टर्स की। अब उन्होंने हमें सबसे पहले कहा कि वेक्टर DE फाइंड करें, दैट इज ये वाला वेक्टर DE। DE is parallel to AB, so we can write that DE is parallel to AB। वेक्टर DE is पैरेलल टू AB, लेकिन इनके एरोहेड की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये इस AB का एरोहेड इस तरफ है और DE का ऑपोजिट डायरेक्शन में एरोहेड है, इसलिए ये पैरेलल तो हैं लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि DE इक्वल्स टू माइनस AB। माइनस का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। DE AB के इक्वल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। AB के हमने कहा था कि हम AB को वेक्टर A का नाम दे रहे हैं, सो वी कैन राइट दैट DE इक्वल्स टू माइनस A। सेकेंड थिंग इज EF। EF ये वेक्टर बनता है। EF वाला वेक्टर BC वाले वेक्टर के पैरेलल है। पैरेलल होते हैं जो लाइक आप उनको जितना एक्सटेंड कर दो ना, वो कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे, उनकी डायरेक्शन सेम होती है बेसिकली। अब ये BC वाला वेक्टर EF वाले वेक्टर के पैरेलल है। रेगुलर हेक्सागन है, मतलब रेगुलर है तो साइड्स इक्वल होंगी। द ओनली थिंग इज इस वेक्टर का एरोहेड अपवर्ड्स था, इस वेक्टर का एरोहेड डाउनवर्ड्स है। तो बिल्कुल जैसे हमने कहा था कि DE इक्वल्स टू माइनस AB, उसी तरह हम कह सकते हैं कि EF इक्वल्स टू माइनस BC। दैट मीन्स कि BC के इक्वल तो है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। BC को हमने नाम दिया था B का, वेक्टर B का, तो हम BC की जगह वेक्टर B लिख सकते हैं। EF इक्वल्स टू माइनस B एंड DE इक्वल्स टू माइनस A। इसी तरह हमें फाइंड करना है FA वाला वेक्टर CD वेक्टर के
पैरेलल है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स है, एफ ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि सी डी इक्वल्स टू माइनस एफ ए, और लाइक हमें एफ ए फाइंड करना था, तो वी कैन से दैट एफ ए इक्वल्स टू माइनस सी डी। एफ ए इक्वल्स टू माइनस सी डी का मतलब है कि एफ ए सी डी के इक्वल तो है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जो हमने अभी तक किया है उसका अगर हम ओवरव्यू लें तो हमारे पास था एक रेगुलर हेक्सागोन ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ देन एफ ए। हमारे पास था एक रेगुलर हेक्सागोन, इसके अंदर उन्होंने हमें बताया था कि ए बी का मतलब है कि डायरेक्शन ए टू बी है, इसकी वैल्यू है वेक्टर, इसको हम कहते हैं वेक्टर ए, बी सी को कहते हैं हम वेक्टर बी, सी डी को कहते हैं हम वेक्टर सी। अब ये जो है ये है ना हेक्सागोन, ये पूरी इस तरह डायरेक्शन में चलता है, यानी पहले ए से बी था, फिर बी से सी डायरेक्शन है, फिर सी से डी डायरेक्शन है, फिर डी से ई डायरेक्शन है, फिर ई से एफ डायरेक्शन है, फिर एफ से ए डायरेक्शन है। ये डायरेक्शंस को सही लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने हमें ये मेंशन कर दिया कि ए बी ए है, बी सी बी है, सी डी डी है, हमें फाइंड करना है डी ई एफ और एफ ए। सबसे पहले अगर हम डी ई को देखें तो डी ई ए बी के पैरेलल है, मतलब ये भी ऐसे है और ये भी ऐसे है, तो डी ई इज़ पैरेलल टू ए बी। लेकिन अगर हम इनके एरो हेड्स की डायरेक्शन को चेक करें तो ए बी का एरो हेड इस तरफ है और डी ई का एरो हेड इस तरफ है, सो दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर पैरेलल बट दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम ये लिख सकते हैं कि डी ई इक्वल्स टू माइनस ए बी, क्योंकि वेक्टर्स के अंदर माइनस साइन रिप्रेजेंट ही ऑपोजिट डायरेक्शन को करता है। इस बात को लिखने का मतलब ये है कि डी ई ए बी के इक्वल है और उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, डी ई ए बी के इक्वल है और उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एरो हेड इसका ए टू बी है और इसका ई टू डी है। अब इसके अंदर हम डी ई इक्वल्स टू माइनस ए बी आ गया और ए बी की वैल्यू थी ए बी इक्वल्स टू वेक्टर ए, सो डी ई इक्वल्स, यहाँ पे अगर हम a पुट करें तो डी ई वॉज इक्वल टू माइनस ए बी, हैंस डी ई इक्वल्स टू माइनस ए। इसी तरह हमें फाइंड करना है ई एफ बी सी के पैरेलल है, लेकिन एरो हेड की डायरेक्शन बी सी में इस तरफ है और ई एफ में बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो हम सिमिलरली ये कह सकते हैं कि बी सी इज़ पैरेलल टू ई एफ, लेकिन इनके एरो हेड्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है। वेक्टर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं, सो वी कैन से दैट ई एफ इज़ इक्वल टू माइनस बी सी। इसका मतलब ये हुआ कि ई एफ बी सी के इक्वल तो है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। बी सी की वैल्यू थी हमारे पास बी, स्मॉल बी वेक्टर, सो वी कैन राइट दैट ई एफ इज इक्वल्स टू माइनस बी। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है एफ ए। इसी तरह अगर हम एफ ए को देखें तो ये सी डी के पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे सी टू डी है, यहाँ पे एफ टू ए है, मतलब इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये अपवर्ड्स जा रहा है, ये डाउनवर्ड्स आ रहा है। सो वी कैन से दैट एफ ए इज पैरेलल टू सी डी, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। वंस अगैन हम ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव साइन से शो करते हैं, सो एफ ए इक्वल्स टू माइनस सी डी। इसका मतलब है कि ये इसके इक्वल तो है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है एरो हेड इसका नीचे की तरफ था, इसका ऊपर की तरफ था। सी डी की वैल्यू हमें पता है कि वेक्टर सी थी, क्वेश्चन में गिवन है, सो एफ ए इक्वल्स टू माइनस सी। ये साइड्स इसलिए इक्वल है क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये बताया था कि ये एक रेगुलर हेक्सागोन है। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछी है साइड ए डी। ए डी को लेने के लिए हमें ए को डी से कनेक्ट करना है, ए को
डी से कनेक्ट करना है और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ए से डी, ए से डी। अब अगर हम देखें तो हमने बिल्कुल जैसे रिजल्टेंट वाली बात की थी, पहले ए बी वेक्टर है, फिर बी सी वेक्टर है, फिर सी डी वेक्टर है, पहले वेक्टर्स की टेल से आखिरी वेक्टर की हेड तक एक और वेक्टर है। तो बेसिकली ए डी एक रिजल्टेंट वेक्टर है जो ए बी सी और सी डी को ऐड करने से निकलता है। मतलब अगर हम इस पिक्चर को देखें, ए बी सी और सी डी, तो पहले ए बी है, उसके ऊपर बी सी है, उसके ऊपर सी डी है, और लास्ट वेक्टर और फर्स्ट वेक्टर को, मतलब जहाँ से फर्स्ट वेक्टर स्टार्ट होता है वहाँ से जहाँ पे लास्ट वेक्टर एंड होता है, एक लाइन, एक वेक्टर कनेक्ट कर रहा है जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, दैट इज ए डी। अब उन्होंने हमें हिंट के अंदर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि डायगोनल ए डी इज डबल द साइड बी सी। उन्होंने हमें ये दिया हुआ है कि ए डी इज इक्वल टू 2BC. AD is double the side BC. AD is means equal, double means 2, and then BC. AD is twice BC and parallel to it, और AD BC के parallel है। अब इसका मतलब है कि AD BC के पैरेलल है और AD BC के डबल है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये साइड AD है और ये साइड BC है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। और उन्होंने हमें ये क्वेश्चन में मेंशन है कि AD इक्वल्स टू 2BC। BC की वैल्यू थी हमारे पास सिंस BC इक्वल्स टू वेक्टर B। क्वेश्चन में मेंशन है कि BC की वैल्यू B है, सो AD इक्वल्स टू 2 वेक्टर B। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है BE। उन्होंने हमसे पूछा है BE। B को जब हम E से कनेक्ट करेंगे तो फॉर द टाइम बीइंग हम ये AD को इग्नोर करेंगे, काइंड ऑफ लाइक BE। हमने एक वेक्टर जो B से E की तरफ है। ओके, सो दिस लाइन डज नॉट एग्जिस्ट इन हेयर। अभी हम BE फाइंड कर रहे हैं रेगुलर हेक्सागोन का। अच्छा, अब हमें फाइंड करना है BE। BE अगर हम चेक करें तो ये इस तरह बनता है, वेक्टर BC, देन वेक्टर CD, देन वेक्टर DE। इन तीन वेक्टर्स को अगर हम इनका रिजल्टेंट फाइंड करें तो पहले की टेल से आखिरी के हेड तक, यानी जहाँ पहला स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेके जहाँ आखिरी एंड हुआ है वहाँ तक हमारा ये वेक्टर बनता है BE। तो बिल्कुल जैसे AD वेक्टर हमारे पास रिजल्टेंट था AB BC CD का, तो ये रिजल्टेंट हमारे पास BC CD और DE का। लेकिन हम इसको एक सिंपलर वे में फाइंड कर लेते हैं। वो ये कि हमने कहा था कि AD BC के पैरेलल है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे BE CD के पैरेलल है। BE इज पैरेलल टू CD। जब हम ये कह सकते हैं कि AD BC के पैरेलल है तो हम ये भी कह सकते हैं कि BE CD के पैरेलल है और एरो की डायरेक्शन भी सेम है, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा। हमने कहा था कि AD इक्वल्स टू 2BC। ये डायगोनल जिसके पैरेलल था वो इसका डबल, वो उस साइड का डबल था। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे BE CD के पैरेलल है तो BE CD का डबल होगा। BE इक्वल्स टू 2CD। बिल्कुल जैसे हमारे पास AD 2BC था और AD 2BC है, ये हमें कैसे पता चला, क्वेश्चन के अंदर हिंट मेंशन्ड है। CD की वैल्यू थी हमारे पास वेक्टर C, सो BE इक्वल्स टू 2C वेक्टर।